पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। अवतल दर्पण में विभिन्न स्थान पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। अवतल दर्पण जो होता है ना, उसमें अलग अलग जगह पर, कभी नजदीक में रखेंगे, कभी दूर में रखेंगे, कभी वक्रता केंद्र पर रखेंगे, कभी फोकस पर रखेंगे, तब उसका प्रतिबिंब जो बनता है कैसे बनता है, किस साइज का बनता है, ये सब के बारे में जानेंगे। ठीक है। अवतल दर्पण में विभिन्न स्थान पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। तो पहले कहाँ रखेंगे वस्तु को अवतल दर्पण के सामने? जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत कहते बहुत दूर हो, जिसकी कोई नापीय नहीं, बहुत दूर हो, अनंत हो। जैसे यहाँ पर ये दर्पण है रखा हुआ, ये जो है बहुत दूर है, वक्रता त्रिज्या से जो है ना, वक्रता केंद्र से भी बहुत दूर में है, माने अनंत पर हो, अनंत माना जाता है फिजिक्स में इसको। तो देखो, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब, माने अनंत पर हो तो प्रतिबिंब। कौन अनंत पर हो? वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ रहेगा? अनंत पर रहेगा, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा? एफ पर। कैसा बनेगा? तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है। एक में 4 बात आता है। ठीक है। इसी तरह से सबका होगा। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब एफ पर। इसको याद जो करेंगे, याद करने का तरीका, बगल में फिगर भी है, फिगर भी हम समझा रहे हैं। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब एफ पर, वास्तविक उल्टा बहुत छोटा। कैसे याद करेंगे? जब वस्तु अनंत पर हो तो एफ पर, वास्तविक उल्टा बहुत छोटा। माने प्रतिबिंब जो है, वस्तु जब अनंत पर रहेगा, वस्तु यहाँ पर, ये जो है दर्पण है, यह अनंत पर है, अनंत पर है, तो 2 किरण प्रधान अक्ष के समांतर ही लेंगे, एक ऊपर से एक नीचे से। और जब प्रधान अक्ष के समांतर किरण रहता है तो वह दर्पण से टकराने के बाद एफ होकर के गुजरता है। किस होकर गुजरता है? एफ होकर के गुजरता है। तो ये एफ है। एफ कहते हैं फोकस को। फोकस होकर के यह गुजरेगा तो एक दूसरे को यहां में काटा। ये अभी हम प्रतिबिंब का परिभाषा क्या पढ़े हैं? जहां पर वास्तविक रूप से काटता है एक दूसरे को, तो उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक का काल्पनिक। तो प्रतिबिंब कहते हैं जब एक दूसरे को काटता, जहां पर 2 किरण एक दूसरे को काटेगा, उसी को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। यहाँ पर जो है ना, एक दूसरे को यह काट रहा है कि नहीं काट रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका एफ पर बनेगा। ठीक है। यह वस्तु है, ये जो है ना वस्तु है, तो वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। तो जब वस्तु अनंत पर हो, यह दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जब अवतल, यहाँ पर अवतल पहले ये लिख दिया, अवतल दर्पण में विभिन्न स्थान पर रखे वस्तु का। तो जब वस्तु अनंत पर हो, किस दर्पण में? अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। याद हो जाएगा सबको? बहुत इजी है। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर ये था कहां पर? अनंत पर था। अब क्या करेंगे? वस्तु को उठा करके रखेंगे यहाँ पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो, ये अभी अनंत पर, इसको रखेंगे कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। तो अनंत और वक्रता केंद्र के जब बीच रखा जाता है तब क्या होता है? देखो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तो प्रतिबिंब, कहां बनेगा? एफ और सी के बीच। यहां देखो, देखिए ये वक्रता केंद्र है, इधर अनंत है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे। कहां पर रखे? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखे। किसको? वस्तु को। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? जहां पर एक दूसरे को कट करेगा वही न बनेगा। कैसे कट करता? सो देखो, यहां से ऊपर से जो है प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण लिए, यह तो फोकस या होकर के गुजरेगी। अब दूसरा किरण किस होकर के लेंगे? तो वक्रता केंद्र होकर के लेंगे। सब पर अलग अलग तरह से। एक किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर
और दूसरा किरण जो लेते हैं वो चेंज हो जाता है। क्या यहाँ किस होकर के लेते हैं? वक्रता केंद्र होकर के लेते हैं। तो एक दूसरे को जहां पर काट रहा है यही न बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच। तो क्या कहेंगे? एफ और सी के बीच वास्तविक, उल्टा और छोटा। ये उल्टे न बना है, ये उल्टा बना है और छोटा बना है। ये बहुत छोटा नहीं बना है, ये छोटा बना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसी तरह से आगे अगला भी है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु कहाँ हो? वक्रता केंद्र पर। पहले था अनंत पर, तब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अब कहाँ चले आया? वक्रता केंद्रीय पर। वक्रता केंद्र जहां पर है वहां पर रखेंगे वस्तु को। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? सी। सी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? सी पर। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बराबर। जितना बड़ा का वस्तु उतना ही बड़ा का प्रतिबिंब। कहाँ पर? वक्रता केंद्र पर जब वस्तु रहेगा तब। जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रहता है तब वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और बराबर बनता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जब वस्तु कहां पर हो? सी और एफ के बीच हो। सी और एफ के बीच, यहां पर है ना सी, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब। यह वक्रता केंद्र है ना, यह फोकस है, यह जो है वस्तु है, इसके बीच में ना है। इसके बीच में जब रहता है ना तब देखो, एक प्रधान अक्ष के समांतर किरण लिए, दूसरा तो ये जो है यहाँ पर टकराने के बाद किस होकर के रिटर्न होगा? फोकस होकर। और दूसरा किरण फोकस होकर के लेंगे तो यहाँ टकरा करके फिर इधर रिटर्न होगा, यहाँ पर एक दूसरे को काटेगा, प्रतिबिंब बन गया यहाँ पर। तो सी और अनंत के बीच, इधर क्या है? अनंत। इधर क्या है? अनंत है, और ये सी है। तो अनंत और सी के बीच में बना, अनंत और सी के बीच में बना। तो क्या बोलेंगे? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। जितने बड़ा का वस्तु था ना उससे थोड़ा बड़ा, वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, वस्तु से बड़ा। अब अगला, इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं। याद करने में थोड़ा दिक्कत तो होगा। अब यहां पर क्या है? जब वस्तु एफ पर यानी कि फोकस पर हो, किस पर हो? फोकस पर हो तो प्रतिबिंब। ये फिगर पहले देख लो, ये क्या है? एफ है। एफ पर रखे किसको? वस्तु को। एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर लेंगे तो यह रिटर्न होगा फोकस से होकर। और दूसरा किरण जो है इसका वक्रता केंद्र होकर के लेंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र होकर के। तो ये आगे जाते 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 लगता है कि यह काटेगा, एक दूसरे को काटेगा, एक दूसरे को ये क्या करेगा? काटेगा। लेकिन कहां काटेगा यह पता नहीं है। बहुत दूर जाके काटेगा। क्या यह बहुत दूर जाके काटेगा? नहीं तो फिर से देख लो, पटरी रख के इस पर देखो, एक दूसरे का ये निकट आ रहा है। यहाँ पर ज्यादा दूरी है, यहाँ पर लगता है निकट आ रहा है। ऐसे ऐसे जाते जाते क्या होगा? एक दूसरे के नजदीक होते चले जाएगा, नजदीक होते चले जाएगा। इधर जाके कहीं काटेगा, क्या उधर जाके काटेगा, काटेगा ना। तो देखो यहाँ पर जब फोकस पर रहता है तो कहां पर प्रतिबिंब बनेगा? अनंत पर, बहुत दूर जाके बनेगा। जब वस्तु कहां पर हो? एफ पर हो तो प्रतिबिंब, क्या होगा? अनंत पर होगा। कैसा होगा? तो वास्तविक होगा। उल्टा होगा कि सीधा होगा? तो उल्टा होगा। बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा, समझ गया ना? बहुत बड़ा होगा। ठीक है, ये याद हो जाएगा सबको। आसानी है ना?
अब चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। जब वस्तु F और P के बीच हो, P माने ध्रुव, P माने ध्रुव, F माने फोकस, P मीन्स क्या होता है, ध्रुव होता है। जब वस्तु F और P के बीच हो तो प्रतिबिंब, हो तो प्रतिबिंब। यहां पर देखो जब वस्तु क्या हो, P और F के बीच हो, P और F के बीच में है ये, P और F के बीच हो तो प्रतिबिंब। यहाँ देखो ये क्या है, वस्तु है, वस्तु से एक किरण लेंगे कहां पर, दर्पण, प्रधानक के समांतर। तो ये जो है इस होकर के रिटर्न हो जाएगा, फोकस से होकर के। प्रधान अक्ष के समांतर जो भी किरण लेते हैं वो किस होकर के रिटर्न होता है, फोकस। अब फिर दूसरा किरण जो है यहां से लेंगे, इधर पहले इधर लिए। अब देखो इसका मुंह जो है ना इसे फैलते जाता है, फैलते जा रहा है ना, नहीं फैलता है, देखो तो इधर जो है कम है, उधर जाता है तो फैलते जाता है। कभी एक दूसरे को काटेगा, नहीं काटेगा, कहियो नहीं काटेगा, कितना दूर लेके चले जाओ, क्योंकि मुंह फैल रहा है। जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये क्या होगा, फैलते चले जाएगा, फैलते चले जाएगा तो इधर नहीं काटेगा। तब क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पटरी को रख करके इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, ऐसे पटरी रखेंगे और इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे। एक दूसरे को जहां पर काटेगा वहीं पर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। लेकिन यह काल्पनिक रेखा से कटा हुआ प्रतिबिंब क्या कहलाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाएगा। कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा, काल्पनिक। दर्पण के ये पीछे में बन रहा है, ये दर्पण है ना, इधर ना वक्रता केंद्र है ना, फोकस है, कुछ है नहीं, पीछा में बन रहा है, पिछवाड़ा में, ये पीछा में बन रहा है। तो क्या कहेंगे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बना है तो क्या कहेंगे, पीछे। कैसा बना है, तो काल्पनिक बना है, वस्तु से बड़ा बना, जितना बड़ा का वस्तु है ना उससे बड़ा बना। और कैसा बना, सीधा बना। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत। आगे अब देखते हैं, जब वस्तु P पर, कहां पर हो, P पर, यानी ध्रुव पर हो तो प्रतिबिंब। इसके लिए चित्र जो है दिखाना संभव नहीं है, इसीलिए इसका केवल जो है क्या होता है उसमें ये याद कर लेना। जब वस्तु P पर हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा कहां बनेगा, PA पर बनेगा। कहां बनेगा, P पर ही बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। जब वस्तु ध्रुव पर हो यानी P पर हो तो कहां बनेगा, जहां पर प्रतिबिंब को रखेंगे, वस्तु को जहां रखेंगे, वस्तु जहां रहेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर बनेगा।